नमस्ते। मेरा नाम देश कपूर। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये कैसा नाम है, किसी का नाम ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन क्या भी करूँ, देश का जो हालत है उसके चलते खुद का नाम बोलने में भी और खुद को मर्द बोलने में भी शर्म आ रही है। सरेआम बीच चौराहे पे जब माँ बेटियों की हत्या किया जाता है, रेप किया जाता है, उसके बाद भी हम मर्द हैं। और आश्चर्य का बात तो ये है कि वह जब यह सिचुएशन होता है कि किसी का रेप और मारा पीटा जा रहा है किसी लड़की को, माँ को, बेटियों को, तब उसी के पास से आजू बाजू से जो लोग गुजरते हैं वो सिर्फ गुजर ही जाते हैं। लगता है उनका ज़मीर जो है मर चुका है, अंदर से वो खोखले हो चुका है। जैसे कि आप ले लीजिए एग्जाम्पल की तौर से दिल्ली की बेटी साक्षी, उसके साथ क्या हुआ। जब उसकी बेरहमी से कत्ल किया जा रहा था, चाकू से घोप घोप के उसके माथे पे मारा जा रहा था, तब क्या हुआ। आस से पास से तो बहुत सारे लोग गुजर रहे थे, उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं, चले गए चुपचाप। किसी ने तो रुककर वीडियो भी बनाया है, लेकिन करा कुछ नहीं। फिर भी एक गर्व की बात तो है कि जन्म हिंदू में हुआ है। हाँ, मेरी ही बात कर रहा हूँ, नमस्ते, मैं हिंदू ही हूँ। क्योंकि अगर जरा से भी इधर उधर जन्म हो जाता तो माफ़ करिए, बचपन से टेररिस्ट का टैग लेके घूमना पड़ता। कभी आपने सुना है ऐसा कि कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की या फिर किसी और धर्म की लड़की को अप्रोच करता है, प्यार करता है, उसको प्यार की जाल में फंसाता है और फिर शादी करके या फिर ना करके उसको हत्या कर देता है, काट काट के बोटी बोटी करके उसकी फ्रिज में डाल देता है। सुना है कभी? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैंने तो नहीं सुना। आप सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। 90% से ज़्यादा केस में होता है कि हिंदू जो लड़के हैं, यानी कि हम अप्रोच भी नहीं करते और किसी धर्म की लड़कियों को अप्रोच भी नहीं करते। दीदी ही पुकार निकालती है फर्स्ट। लेकिन चलिए, आपके सुख के लिए पकड़ लेते हैं कि 10% जो बाकी है उन्होंने अप्रोच किया है। तो फिर भी उस 10% में भी दिखा जाता है कि बाकी जो 10% केसेस है जिन्होंने अप्रोच की है, शादी की है दूसरे धर्म की किसी लड़की के साथ, कोई हिंदू लड़का, तो उस केस में कभी ऐसा सुना नहीं जाता कि थोड़ी सी अनबन हो गई है, बस ऐसा वैसा हो गया है तो लड़की को काट के बोटी बोटी करके फ्रिज में डाल दिया गया है। कभी नहीं सुनाया जाता ऐसा। सुना भी नहीं जाता, कानों में भी नहीं आता, एफआईआर भी नहीं होता, पुलिस केस भी नहीं होता, न्यूज़ भी नहीं बनता। ऐसा नहीं पता क्यों होता है कि पीसफुल कम्युनिटी वाले लोग ही दूसरे धर्मों की, सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ दूसरे धर्मों की लड़कियों को टारगेट बनाती है। फिर उन्हें प्यार की जाल में फंसाया जाता है, फिर कन्वर्ट किया जाता है, फिर सेक्स स्लेव बनाया जाता है उन्हें। अगर उन्होंने कुछ अनबन की तो काट के फ्रीज में डाल दिया जाता है। और फिर पीसफुल कम्युनिटी वाले लोग हैं, हम तो पीसफुल है, हम तो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हम तो सेक्युलर है। ना जाने कितने अबोध लड़कियों ने इस जाल में पैर देकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे मुल्क जहाँ पे तालिबान या फिर टेररिस्ट शासन चलता है, वहाँ पे सेक्स स्लेव होकर जीवन बिताया है, मरा है। ना जाने उनके साथ क्या हुआ है। ये सिर्फ भारत का घटना नहीं है, सारे विश्व का घटना है। सारे विश्व से लड़कियों को विभिन्नता से इस जाल में फंसाया जाता है, फिर उनका यूज़ किया जाता है सेक्स स्लेव की तरह। मैंने ऐसा सुना है कि मस्जिदों में बोली भी लगती है लड़कियों की, कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रुपया। जैसे कि पकड़ लीजिए, प्यार की जाल में फंसाने के लिए कितना, प्रेग्नेंट करने के लिए कितना, उसे कन्वर्ट करने के लिए कितना। अच्छा, एक बात बताइए, इसके बाद भी क्या आप बोलेंगे कि सही है वो?
और उससे भी ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि कौन सा सही या सटीक धर्म इस चीज़ को सही ठहराता है, सही बोलता है। फिर भी चलो हिंदू धर्म को तो छोड़ दो, फिर उनके अपने धर्म में जो लड़कियां हैं, क्या वो सुखी हैं? नहीं जी, वो भी पीड़ित है। उनका दुख और भी ज़्यादा है, क्योंकि उनमें से जो बेगम होती है ना, उन्हें अपने शौहर के साथ घर में जो दूसरे मर्द भी होते हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। बाकी तो आप समझदार है, खुद समझ जाएंगे, समझ भी चुके होंगे। पता नहीं ये कैसा धर्म है जो जन्नत में जाने के लिए भी लोभ दिखाता है, वो भी 72 हूरों के। मतलब जन्नत यानी कि स्वर्ग, वहां पे भी प्रोस्टिट्यूशन। और पता ही तो है आपको, भाई बहनों वाला प्यार। अजी, पीसफुल कम्युनिटी में जब एक लड़की पैदा होता है ना, पैदा होने के तुरंत बाद चाचाओं के जो लड़के होते हैं, सो कॉल्ड कजिन, उनमें तैयार हो जाता है कि कब उसकी उम्र इतना होना है और कब उससे शादी करके बिस्तर पे लिटवाना है। भाई हमारे यहाँ तो बहन बहन होता है, मतलब कि अपनी बहन बहन ही होता है और दोस्त का भी बहन बहन ही होता है। उससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं पाता है और होता भी नहीं है, क्योंकि हम खुशी है, सुखी है, क्योंकि हम हिंदू हैं। एक बात आपसे कहनी थी, आज तक कभी आपने सुना है, देखा है, कभी कुछ इधर उधर से अगर आ गया हो तो सुना है कि किसी ने जय श्री राम, प्रभु श्री राम, जय भोलेनाथ, हमारे महाधिदेव आदिदेव महादेव का नाम लेके कोई बम फोड़ दिया है? नहीं ना, मैंने भी नहीं सुना है, सुनेंगे भी नहीं, ये होगा ही नहीं। क्यों जानते हैं क्यों नहीं होगा कि कोई प्रभु श्री राम महादेव का नाम लेके कोई बम नहीं फोड़ेगा कभी? क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज है ना, पूर्वज, पूर्वज का मतलब समझते हैं ना, एंसेस्टर, एंसेस्टर जो होते हैं ना हमारे, वो थे प्रभु श्री राम, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने कभी हमें ये शिक्षा नहीं दिया है, कभी भी हमें बेगुनाहों को मारने की निमंत्रण नहीं दिया है, कभी भी हमें कुछ अलग करने के लिए, दुनिया को सही करने के लिए बेगुनाहों को ठोस ठोस कर मारने की शिक्षा नहीं मिला है, कभी नहीं। और आखिरी और गौर करने वाली बात यह है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है, पवित्र धर्म ग्रंथ, जैसे कि भगवत गीता, महाभारत, रामायण, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, वो हमें कभी भी बेगुनाहों को मारने की इजाज़त नहीं देता और बोलता भी नहीं है। किसी कारण छोड़कर किसी की हत्या नहीं की जाती है, संगीन जुर्म के बाद ही हत्या करने की, जैसे कि किसी लड़की को बचाने के लिए किसी लड़की का बलात्कार हो रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। इसके अलावा हमें किसी को मारने की, सामान्य पशु पक्षियों को भी मारने की इजाज़त नहीं है, नहीं है इजाज़त हमें। और हिंदू धर्म में नहीं है कोई इसलिए किसी के हत्या करते, ऐसा भी शिक्षा हमें नहीं मिला है। तो फिर नहीं पता ये कैसा घोर कलयुग आ गया है कि कोई पीसफुल कम्युनिटी का नहीं है, इसीलिए उसको जान से हाथ धोना पड़ रहा है, उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके गले में पट्टा डाल के बोल रहा है कोई कि कुत्ते की तरह भौंक, उसके शरीर में टॉयलेट किया जा रहा है, नहीं पता। देखिए, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उन लोगों को एक आवेदन है उन लोगों से कि मैं कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं कोई सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी को समर्थन करने वाला भी नहीं हूँ।
हाँ सेक्युलर था, मैं सेक्युलर हूँ, आज भी हूँ। लेकिन सेक्युलर की परिभाषा जो है ना, आज मेरे अंदर बदल चुका है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी आंखों से। जो कन्वर्शन वाली बात है ना, वो होता है, वो ऐसा ही होता है कि आप समझ भी नहीं सकते हो, आप कितने करीब चले जाते हो कन्वर्शन की, अगर आप उस दलदल में फंस जाते हो तो। और वो दलदल बहुत 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 ही खराब है। सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो पे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए फैक्ट जानने के लिए और इस तरह की वीडियो पाने के लिए।